हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये है मूली के पत्ते। मूली के पत्ते को मैंने मूली ली थी तो मूली के पत्ते भी उनसे मांग लिए, थोड़े से उनके पास थे और मैंने 1 किलो ली थी, उसके भी थोड़े से पत्ते निकल गए थे। तो मैं ये पत्ते तोड़ रही थी और ये सारे पत्ते से तोड़ के और ये कल रात को लिए थे, इसलिए सूख गए थे क्योंकि अभी ठंड कम हो गई है तो जल्दी सूख जाते हैं। तो कह रही मैं यहाँ पे तोड़ रही हूँ। और जो नीचे रखे हुए थे ना वो अच्छे थे तो वो जल्दी टूट रहे थे, लेकिन जो ऊपर ऊपर थे वो अच्छे से टूट नहीं रहे थे क्योंकि वो सूख गए थे। लेकिन अभी आज मैं उनको फ्रिज में रखूँगी और मुझे सब्ज़ी उनकी कल बनानी है, नहीं तो ये फिर तोड़े नहीं जाते, इसलिए मैं आज इनको तोड़ के रख दूँगी और इसकी बनाऊँगी सब्ज़ी। इसलिए मैं पत्ते अच्छे से इसकी सब्ज़ी सब बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए उसके पास मूली वाले के पास दिखती, मैं सारा इसके पास से ले लिए थे और ये तोड़ के धो के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये सुबह ही अच्छी लगती है सब्ज़ी खाने में सूखी लंच में। इसलिए फिर ये आज तो बनी नहीं तो कल मॉर्निंग में बनेगी, इसलिए फिर ये मैं तोड़ के यहाँ पे रख रही थी। और ये अरहर की दाल मैंने बॉईल कर ली है, इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा घी डाल के इसको बॉईल कर ली थी। और ऐसी इस बच्चों को खाने को दो तो बच्चे खाते नहीं, रोटी के साथ भी नहीं खाते, अरे चावल के साथ भी नहीं खाते, उनको पसंद नहीं आती। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये दाल को अभी तो गैस पे रख दी और थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब बहुत वो थोड़ी पतली कर ली। और पतली करने के बाद बच्चों के दोपहर की रोटी बनानी थी और अभी वैसे ही 1 बज रहा था तो रोटी बनानी थी। तो ये आटा इतना था और इसमें बच्चों की मतलब 4 रोटी बनती, बच्चों की तो 2 ही बनती, मतलब वो 2 ही खाते, लेकिन मैंने 4 रोटी बनाई बड़ी बड़ी। उसमें अंदर अच्छे से तेल लगा के और अच्छे से रोटी बनने के बाद उसको चाकू से अच्छे से काटे, मतलब छोटे छोटे पीसेस किए और इसको अच्छे से उबाल आ जाए ये दाल को तो इसके अंदर डाल दिए और थोड़ा सा घी भी डाल दिया। सुबह भी डाला था लेकिन आज भी अभी भी डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि खाने में और टेस्टी लगते हैं और ये चिपकते भी नहीं। तो मैंने ये टुकड़े टुकड़े ऐसे पीसेस करके इसके अंदर डाल दी। अच्छे से 3 रोटियां बना ली थी मोटी मोटी सी। और इसको 1 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल कर लूँगी और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये बनता है ना बॉईल होके, मतलब कुकर में 1 सीटी आ जाए उसके बाद उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और ऐसे बच्चों को खाने दे तो बच्चे फिर रोटी के साथ दाल नहीं खाते, इसलिए फिर मैंने ये किया। और उसके बाद वो दोपहर को फिर उन्होंने अच्छे से खाया। नहीं तो दाल भी दे दो तो दाल भी खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, और रोटी के साथ भी नहीं खाते। तो फिर मैंने ये किया और इनके लिए ये रख दिया था। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। वैसे तो इसमें तड़का भी देते हैं लेकिन बच्चों को तड़का भी पसंद नहीं और हमारे घर पे ऐसे ही खाते, इसलिए फिर मैंने ऐसे ही बनाया। अरे इसमें दोनों भाई बहन का हो जाता, नहीं तो ऐसे 1 रोटी भी खाने में बहुत नखरे करते हैं। लेकिन अभी ये 2-3 रोटियां और ये इसमें से मैं अभी हाफ हाफ करके दोनों को दे दूँगी और 1 सीटी आने तक इसको अच्छे से उबाल लिया। पहले तो दाल पकी हुई थी तो फिर अभी 1 ही सीटी लगानी थी, मतलब जो हमने डाला है रोटी के पीसेस वो अच्छे से बॉईल हो जाते हैं फिर, और बहुत मोटे पीसेस हो जाते हैं बॉईल होने के बाद। तो ऐसे हम बहुत बार मतलब दोपहर के खाने में ऐसे बनाते इसके। और मैं जब भी बच्चों को लेने जाती हूँ उसी वक्त सब्जी, मतलब रास्ते में दूर जाना पड़ता है तो रास्ते में बहुत सारी सब्जियां वगैरह मिलती है तो मैं गुड़ भी लेके आई। गुड़ तो डब्बे में रख दिया और ये टमाटर भी मिल गए थे
तो मिल गए थे, मतलब सस्ते में मिल गए थे। जो बाहर आते वो तो महंगे देते, लेकिन मैं जाती हूँ ना वहाँ घूमते घूमते तो बहुत सब्जी वाले रहते, और ये तो टमाटर उनसे अभी अच्छे थोड़ी से धो बार्गेनिंग के वगैरह करके सुखा के फ्रिज मैं में रख सस्ते में दूंगी। वहाँ अभी से 2 ले किलो आती हूँ। लाई थी तो ये बहुत जो दिन भी तक बाहर जाती आते थी। हम गली में टमाटर कम बेचने के लिए, यूज़ मैं करते किसी से कुछ भी नहीं लेती। एंड सैलड में भी टमाटर नहीं खाते इसलिए। अरे सब्जी वाले को मैंने बोला था गांठ में इसको बांध, लेकिन उसने बांध दी थी तो अच्छे से खुली नहीं थी। लेकिन पन्नी से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो डस्टबिन के लिए काम आती है, फिर कूड़ा रखने के लिए। तो उसकी वो जो गांठ थी वो निकली नहीं। फिर वैसे मैंने टमाटर अच्छे से हाथ में ले के धो लिए। और अभी बच्चों के 20 तारीख से शुरू हो रहे एग्ज़ाम, तो उसके लिए फिर सोनम के चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं उसको टेस्ट देती रहती हूँ। मतलब उसके चैप्टर है 2-2 3-3 जो आने वाले फाइनल एग्ज़ाम में, उसके लिए फिर मैं उसी के नोटबुक से कुछ क्वेश्चन देती हूँ। फिर वो उसी में से मुझे, मतलब वो अच्छे से तैयारी करके उसमें टेस्ट लेती हूँ। मतलब टेस्ट में अच्छे से लिख के देती है फिर मम्मी को। जो जितने चैप्टर हुए उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट ले रहे, मतलब एग्ज़ाम तक उसको अच्छे से याद रहे। और उसको क्या होता है कभी कभार कि ओरल भी ले सकते हैं, लेकिन ओरल में हो जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो उसने मुझे क्या किया था, जो बॉल पेन होता है ना वो दिया था, जेल पेन नहीं दिया था। और बॉल पेन को कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तो उसने वो दे दिया था, मैंने उसको मांग लिया। फिर मुझे बोल रही थी कि नंबर के अकॉर्डिंग मत देना। उसको क्या पता कि मैं नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देती, क्योंकि वो नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर लर्न करती है। तो फिर मैं उसको उल्टे पाल्टे ऐसे करके दे रही थी। फिर वो पूछ रही थी कि ऐसे कैसे, कि मैंने बोला कि मैं थोड़ी टिक करूँगी, मुझे जो नहीं देने वो बाद में दूँगी। तो ऐसे हमारा डिस्कस चल रहा था। देखो कैसे फिंगर दिखा रही है कैमरे के पास। तो मैंने उसके लिए 2 चैप्टर के यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही थी, और 1 घंटे बाद वो मुझे आंसर लिख के देती है इस पे। ऐसे ही आजकल मेरे ये काम चल रहे हैं सोनम के एग्ज़ाम के लिए। और सोम को खाना था पैनकेक, और पैनकेक का एक पैकेट था मेरे पास 2 महीने हो गए। फिर ऐसे टालती रही मैं कि आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है कुछ ना कुछ स्वीट होता है घर में खाने के लिए। तो फिर ये बना, तो इसलिए फिर मैं ये बना रही थी। और ये भी बनाने के लिए मैंने अभी भी आज मैं टाल रही थी, लेकिन सोम बोला था, मतलब वो दोनों भाई बहन मेरी मतलब ऐसी ये कर रही थी कि आफ्टर 10 साल बाद, तभी भी मम्मी ऐसे ही बोलेगी कि अभी 8 दिन बाद कर दूँगी, कल कर दूँगी, परसों कर दूँगी। इसलिए उसने ऐसे बोला, इसलिए फिर मैंने ये पैनकेक बनाने के लिए आ गई थी। और थोड़ा सा ये तो इजी होता है, मतलब वो पैकेट में से दूध मिला के मिक्स करके थोड़ा सा घी डाल के पैन में डाल दो, ये तो बहुत जल्दी बनता है। तो इसलिए फिर मैंने ये पैकेट बनाने के लिए बना ली। उसमें 3 बने थे। और सोम को स्वीट ज़्यादा पसंद है, वो दोपहर को कुछ ना कुछ स्वीट खाता रहता है। तो फिर उसने उसमें से खाए थे 2, और 1 सोनम ने खाया था। तो इसलिए ये पैनकेक आज मुझे बनाने पड़े सोम के लिए। और ऐसे पैकेट तो घर में रहते, लेकिन मैं ये टालती रहती हूँ। मुझे लगता है बस घर में पड़ी रहे चीज़, खाने से क्या होता है। इसलिए फिर मैं नहीं बना रही थी। फिर आज बस बना ही लिया, क्योंकि बहुत दिनों से लाए हुए थे और घर में ही था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। और कितनी बार राशन भरती रही, और उसके बाद वो घर में पड़ा था। इसलिए फिर मैंने नेक्स्ट टाइम मंगाया नहीं, क्योंकि वो ही नहीं बनाया तो और क्या मांगे, क्यों लाई। इसलिए ऐसे ही चल रहा था। फिर ऐसे 2-3 बन गए और ये बहुत अच्छे बने थे। बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।